कौन जी? कल आप कहाँ थे भैया? नहीं, इन्फॉर्म नहीं था ना। इन्फॉर्म नहीं था ना। वो भी नहीं आ रहा अभी। वो नहीं आ रहा है? वो लखनऊ गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। प्रातःकाल के तृतीय सूत्र में तृतीय बेला में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है दिव्य योग आश्रम की ओर से। और आइए मिलकर करते हैं संध्या योग और प्राणायाम का अभ्यास। जो लोग कनेक्ट होते जाएं वो लाइक और कमेंट करते जाइए ताकि हमें इन्फॉर्म हो जाए कि कौन कौन जुड़ रहे हैं। जिस चीज़ की कोई समस्या है वो आप लिखते जाइए। मेरे पास दूसरा मोबाइल है, मैं इसमें देख लूंगा। आइए कमर गर्दन सीधी करते हुए मेरे साथ ओम चैंट कीजिए। लंग्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वाति मृत्योर्तुमेति नान्याः पन्था विद्यते अनाय नान्याः पन्था विद्यते अनाय। कल हमने बताया कि पर्व क्या है, पर्व का अर्थ क्या है और कौन कौन से पर्व होते हैं, इनकी महत्ता क्या है। अगर इस तरह से हम पर्वों को मनाएं तो कोई व्यवधान हमारे समाज में नहीं होगा। किंतु अब हर पर्व पर थोड़ा सा विकृतियां आनी जब शुरू हो जाती हैं तो फिर समाज विकृत होना प्रारंभ होता है। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि पर्व हमारे किस प्रकार से हों, इन पर बहुत महत्वपूर्ण हमें ध्यान देना होगा। आइए भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे और भस्त्रिका प्राणायाम के लिए
एक्सेल करने में पूरी स्ट्रेंथ लगाने का प्रयास कीजिएगा। आपकी चेस्ट का, आपकी श्वास का थ्रो करने में पूरा फोकस करने का प्रयास कीजिएगा। आइए ठीक प्रकार से करने का अभ्यास कीजिएगा। ये जो आपने थ्रो किया वहां उसके बाद लगाइए, देखिए ध्यान से, ये मारा, इसके बाद जो जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। ऑनलाइन किसी का प्रश्न हो तो ले लीजिएगा, इसी भस्त्रिका प्राणायाम से रिलेटेड तो मैं समझा दूंगा। जो चीज कर रहा हूं उससे रिलेटेड, जो चीज सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन होता है तो हमें आसानी हो जाती है, साथ में कैरी करने में भी और अभ्यास करने में भी। हम यहाँ हो नहीं पा रहा, पता नहीं क्या। देखिए मैंने कहा जैसे हम थ्रो कर रहे हैं उसके बाद उसको इंक्रीज कीजिए, जैसे ऊपर ले आ रहे हैं तो खींचनी है साथ, ऊपर खींचनी नॉर्मली, ठीक है। जैसे श्वास ले रहे हो वैसे लो। मैं इस समय फोकस कर रहा हूँ थ्रो करने पर, मैं लेने पर फोकस नहीं किया मैंने, तो नॉर्मली श्वास ले सकते हैं आप इसमें, और लेकिन पूरा फोकस हम अपने चेस्ट रीजन पे लगाते हुए इसका प्रयोग, भैया सामने देखिए, इसका प्रयोग करते हुए जब हम नीचे धकेल रहे हैं तो श्वासों को सुनो और समझो। ओम नमः शिवाय। ये और आप जो कर रहे हो वो ये कर रहे हो, इसका प्रयोग करते हुए कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ चेस्ट का प्रयोग करो, ठीक है। देखो जैसे खांसते हैं ना तो इसका प्रयोग हो रहा है। यहाँ देखो, खांसो, खांसी देखो, आप खांसो, यहाँ हाथ रखो, ये जो प्रेशर लग रहा है इस पर, इसका प्रेशर हमने श्वास थ्रो करने पर लगाना है, ये ध्यान रखिए। चलो यही प्रेशर लगाइए, हाथ रखो सीने पे, लग पा रहा है, सिमिलर है, देखो, बोलो। ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो मेरी, आप यहाँ मेरे पास आओ, आओ जल्दी आओ, मैं अभी 2 मिनट बता दूंगा। खड़े हो जाइए, चेक कैसे करोगे आप? मैं तो बस हाथ कंगन को फारसी क्या, पढ़े लिखो फारसी क्या, तुरंत बताऊंगा। ये हाथ रखो मेरे सीने पे हाथ रखो, ये सिमिलर है, बोलो। अब ऐसा कुछ समझ में आया नहीं। देखो आप प्रेशर देखो लग रहा है, जो जो महसूस कर रहे हो श्वासों की आवाज को आप महसूस किया आपने, मतलब हो ही रहा, ये इस चीज को महसूस करना है, ठीक है। समझ में आया बात? इस चीज को अपने अंदर लेकर आइए आप, फिर देखिए ये जो प्रेशर है यहां से हम जो लगा रहे हैं चेस्ट से, देखिए जो ऑनलाइन है वो उनको बता दूं, जो खास कर एक बार चेक करिए, जैसे थोड़ा सा देर से ताकत लगा कर खांसिए और अपने यहाँ चेस्ट रीजन पे हाथ रख के ये देखिए कितना प्रेशर मैं महसूस कर पा रहा हूं अपने अंदर, ठीक है। और उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, इसको मुंह को बंद करने के बाद खांसना नहीं है, अब केवल श्वास थ्रो करना है। ये मेन फोकस हो जाएगा आपका लंग्स पर, ठीक है। और इससे क्या होगा, आपके लंग्स और ज्यादा कैपेबल हो जाएंगे, ठीक है।
चलो करके देखो। यहाँ हाथ रखो, जैसे मैंने आपको हर जगह हाथ रखा के चेक कराया है। ये बात, आया थोड़ा प्रेशर? बताइए, प्रेशर हल्का सा फील किया आपने? केवल श्वास में तब्दील कीजिए उस चीज को, ठीक है? श्वास में बदलने का प्रयास कीजिएगा। श्वास जैसे ले रहे हैं वैसे लीजिए, लेकिन जो हम थ्रो कर रहे हैं उस पर पूरा प्रेशर आना चाहिए। और जैसे ही पूरा प्रेशर आएगा, आप देखेंगे कि क्योंकि अब ये मौसम बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, तो आप ज्यादा ठंडी हवा अपने नाक के अंदर नहीं ले सकते। तो इसलिए मैंने मौसम चेंज करते हुए भी एक साथ इसको जो एक्सेल कर रहे हैं, हम थ्रो कर रहे हैं और स्ट्रेंथ के साथ थ्रो कर रहे हैं, ये ध्यान रखें, ठीक है? तो श्वास का आवागमन ही हमें समझ में आ जाना चाहिए, तो हमें बहुत अच्छा काम हो जाएगा। चलिए चलिए, बहुत आशीर्वाद। चलिए 1-2 मिनट और देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए 1 से 2 मिनट और इसको अभ्यास में आइएगा। और मैंने कहा था आपने 2-3 चीजें, 4 चीजें अपने साथ में कैरी करनी है। एक चीज तो मुझे दिख रही है, बाकी चीजें और आपने उसको कंटिन्यू किया या नहीं किया। एक तो भाप लेना, स्टीम करना। दूसरा आपने जो षडबिंदु तेल है उसके ड्रॉप 3 से 5 बूंदे नासिका में डालनी, और अणु तेल को हमने अपने पोलैप्स पर, यहाँ पे नासिका रंध्रों में अंदर लगाना है, अंदर तक, ठीक है? तो उससे क्या होगा, आपके जो बाहर का इन्फेक्शन हैं वो आपके इनटेक नहीं हो पाएगा नासिका के माध्यम से। तो इसलिए यहाँ ये भाप लेकर आइएगा और उसके उपरांत ये दोनों चीजें करके आएंगे तो आपको अधिक लाभ प्राप्त। नहीं, गर्म पानी पी के आते हैं, लेकिन मैंने आपसे बोला है आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा जितना आपको बार बार हाथ आपका नासिका में जा रहा है, यहाँ आपका हाथ नहीं जाएगा, ठीक है? थोड़ा सा इसको गंभीरता से लेने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हम यहाँ करने के लिए आ रहे हैं और यहाँ बैठकर ना कर पाए तो फिर क्या फायदा होगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसी को 10 तक लेकर जाइएगा, कंटिन्यू, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाथ दोनों अपने मध्य जांघों पर रखने हैं, याद रखिए। कोहनियां आपकी सीधी होनी चाहिए, बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए, अंदर होनी चाहिए। अब प्रयास कीजिएगा, अगर हम 10 कर पा रहे हैं तो 15 भी करने हैं, ठीक है? इसी को हमने बस आगे बढ़ाते चल रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा और स्टेप बाय स्टेप ही आपको ये नितांत लाभ देने वाला हो जाएगा। आइए अगला अभ्यास करते हैं, श्वास प्रश्वास क्रिया। ये बहुत आसान है। श्वास प्रश्वास क्रिया में हमने केवल काउंटिंग करते हुए, अब ये श्वास को हमने बहुत झटके के साथ थ्रो कर रहे थे, अब हमने इसको चेंज कर दिया। तो क्या कर रहे हैं हम, केवल बहुत ही जेंटली हम इस श्वास को अंदर भरेंगे और श्वास को छोड़ेंगे। प्रयास कीजिएगा, काउंटिंग जो आपके अभी आपने 10 काउंटिंग वैसे की, अब 10 काउंटिंग लेते समय करेंगे, 10 काउंटिंग छोड़ते समय करेंगे, ठीक है? लाइए, सांस लेते अंदर रोकते हैं वो, श्वास अंदर, कुंभक, अंतः कुंभक, जी बताएं। मतलब वही करें, कैसे क्या करना? पहले मैंने कहा इनहेल और एक्सेल करना है, सिंपल, बिना रुके।
श्वास लिया और छोड़ा, बस हमें लंबा करना है, इसको दीर्घ करना है, ठीक है? लॉन्ग टाइम तक इनहेल करना है, लॉन्ग टाइम तक एक्सहेल करना है, दैट इज वेरी सिंपल, ठीक है? मन के भीतर मानसिक काउंटिंग आपकी चलती रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इससे आपको बहुत लाभ प्राप्त हो जाएगा। यहाँ लंग्स में भरनी है आपको, चेस्ट रीजन को एक्सपेंड करना है और एक्सहेल करना है, सिंपल। इनहेल करते समय श्वास के माध्यम से अपनी चेस्ट रीजन को एक्सपेंड करना है, फुला के रखना है, बड़ा करना है, आपको दिखे कि ये हमारी चेस्ट और थोड़ी बड़ी हो रही है, श्वास अंदर भर पा रही है, इसके लिए। कहीं रुकना नहीं है, निरंतरता के साथ बस आगे करते जाना है, ठीक है? चलिए। चलिए 2 मिनट और करेंगे, फिर अगला अभ्यास बढ़ेंगे, तुरंत चले जाएंगे। चलिए। लाइन जुड़ रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में अपना प्रेजेंट लगाते चले जाएं कि आप कौन कौन जुड़ रहे हैं, ये हमें, और जो जो आपकी परेशानियां हैं वो भी हमें पता चल जाएगा, तो इसलिए आइए अगला अभ्यास की ओर चलते हैं, जिसका नाम है अंधा कुंभक। ठीक है, हम दोनों करेंगे आज, अंतः कुंभक बाह्य कुंभक दोनों करेंगे, ताकि आपके लंग्स की कैपेसिटी थोड़ी बढ़ जाए और ज्यादा ये इनहेंस हो पाए आपके लंग्स। तो उसके लिए लंबा गहरा श्वास भरिए, 10 से ज्यादा अगर काउंटिंग करते हुए भर पाएंगे तो अधिक देर तक हम अपने श्वास को भीतर रोक पाएंगे। जितना धीरे खींचेंगे, जितना देर तक खींचेंगे, जितना लंबा खींचेंगे, उतनी देर तक हम अपनी श्वास को रोक पाएंगे। सीधी सी बात, ठीक है?
जितना धीमा श्वास भरेंगे उतनी देर तक हम अपनी श्वास को भीतर रोक सकते हैं और ये श्वास भीतर रुकी हुई आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएगी, आपके लंग्स की कार्य क्षमताओं को बढ़ाएगी, आपकी श्वास संबंधी समस्याओं को दूर कर देगी। इसलिए श्वास को देर तक रोकने के लिए धीमा गहरा लंबा श्वास आपको भरना है और अंतिम बिंदु तक भरना है। और जैसे अंतिम बिंदु पूरा हो जाए चेस्ट को एक्सपेंड करते हुए उसी पोस्चर में बने रहेंगे ज्ञान मुद्रा के साथ। जब तक दम ना घुटे, ऐसा लगे अब प्राण हमारे पखेरु ना हो जाएं, अब हमें अंतिम क्षण तक तड़पना है। ठीक है, इस दर्द को महसूस करना है, बर्दाश्त करना है। ये जो अंतिम के 5 से 10 सेकंड होते हैं, इनमें टाइमिंग हमें बढ़ा देनी है। और जैसे ही हम टाइमिंग बढ़ाते हैं श्वास को होल्ड करने की, वैसे ही हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़नी प्रारंभ। भूल जाइए सब कुछ, अब सारा फोकस अपने श्वास पर ही रखिएगा, अपने मन पर लाने का प्रयास कीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, जितनी देर तक हम श्वास को होल्ड करते हैं, हमारा मन भी हमारे नियंत्रण में आना प्रारंभ। आपकी इच्छाएं प्रबल होती हैं, आपके संकल्प दृढ़ होते हैं, केवल एक श्वास को रोकने मात्र से, श्वास को नियंत्रण में लाने के। ठीक है, एक बार और कीजिए होल्ड, चलिए। छोड़ना नहीं है, श्वास रोक के रखना है बिल्कुल, जब तक बिल्कुल दम ना घुट जाए तब तक। चलिए, अभी हम दूसरा कुंभक करेंगे। अभी हमने किया अंतः कुंभक, अब हम कर रहे हैं बाह्य कुंभक। बाह्य कुंभक यानी कि हमें एक्सेल करते हुए, वी जस्ट एक्सेल योर ब्रीथ, देन होल्ड आउटसाइड, डू नॉट इनटेक योर ब्रीथ इनसाइड। तो हमने श्वास बाहर अपनी छोड़कर बाहर ही रोक ले देना है। इसमें भी धीमा गहरा होना चाहिए, याद रखिएगा। ऐसा ना हो कि आपने ऐसे ड्रॉप कर दिया, ये नहीं, छोटा नहीं, शैलो ब्रीथिंग नहीं, हमें गहरा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, कोई भी चीज आपके मन में चल रही है उसको आप रिपीट करते रहिए। आपके पेट्रोल पंप की कोई चीज चल रही है, आपके व्यापार की कोई चीज चल रही है, उसको थोड़ा सा बढ़ाइए, उसी में थोड़ा सा उस कल्पना को थोड़ा सा बड़ा करने का प्रयास कीजिएगा और कल्पना को पूर्ण करने का प्रयास कीजिएगा। उसमें वहां तक जाइएगा और उसी में स्थिर होने का प्रयास कीजिएगा। धीरे धीरे हमें यहाँ लौट कर आना है। ठीक है, अनुलोम विलोम से ज्यादा फायदा मिलता है। चलिए, बिल्कुल आपको ऐसे लग रहा है तो हम अनुलोम विलोम, बताइए, जैसे मैं अनुलोम विलोम कर लेता हूँ फिर आंखों खुद में आराम हो जाता है। अच्छा, क्या बात है। चलिए, एक चीज लग रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल। तो पहले कपालभाति कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद अनुलोम विलोम करेंगे।
और अनुलोम विलोम के साथ में आपको मैं नाड़ी शोधन भी आज बताऊँगा थोड़ा-सा, ठीक है? तो चलिए। जो लोग आते जा रहे हैं मेरे लाइव सेशन में, वो कमेंट सेक्शन में लिखते जाइएगा। जो भी आपको लिखना है, जो भी प्रश्न हो वो प्रश्न आप ले लीजिएगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप क्या-क्या, कहाँ-कहाँ से हैं, ये भी बताइएगा। तो आइए कपालभाति प्राणायाम। कंटिन्यूअसली।
बताइएगा। ज्यादा देर लगातार होता नहीं है, इसमें एकदम से होने लगता है, पेट में कोई दिक्कत होता है? तो दर्द सा होने लगता है। अच्छा, देखिए पता है क्या, अभी जैसे आपने इनिशियली स्टेज में कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि आपको स्ट्रोक लगाते समय पेट में दर्द होता है, ठीक है? तो प्रयास ये कीजिएगा कि जैसे अभी आपको 1 मिनट बाद दर्द हुआ, अब आपने अगली बार जब करेंगे तो वो इस 1 मिनट से लेकर आप 1.5 मिनट तक जाने का प्रयास कीजिएगा। उस आधे मिनट आपने दर्द को महसूस करना है, बस इतना कर लेना है। इसी प्रकार से हम क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते चले जाएँगे और उसमें आप देखेंगे कि आपका जो दर्द है, वो ये दर्द आपके भले के लिए है, आपके हित के लिए है और ये दर्द कोई नुकसान नहीं देगा आपको, बस ये ध्यान। हाँ। हाँ, वो कोई बात नहीं, होता है ये नॉर्मली, ये आपको नहीं हो रहा, ये तो परंपरा चली आ रही है। जब कोई चीज़ हम नहीं करते हैं तो उसमें थोड़ी-सी ऑब्स्टिकल तो आते ही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आइए, जो आपने कहा आपका अभ्यास जो है वो
और घनश्याम न होते तो ये बरसात। आइए और ये बरसात भगवान को अगर भक्त का स्वाभिमान। अनुलोम विलोम करें, ठीक है। अश्विनी मुद्रा लगाइए आप। अश्विनी मुद्रा कहते हैं ये जो उंगलियां हैं आपकी, अनामिका, मध्यमा और तर्जनी उंगली, ठीक है। इन दोनों उंगलियों को यानी कि इंडेक्स और मिडिल फिंगर, इन दोनों को आपने अंगूठे के बेस में लगा लेना है और इस तरह से दबा के रखना है, उसी पर दबा के रखना है। ठीक। ये आपका अश्विनी मुद्रा हो, ठीक है। ये बल को बढ़ाने की वाली मुद्रा है, ठीक है, और बहुत सारे रोगों को दूर करने के लिए है। अभी केवल ये देख लीजिए, इसको लगाने मात्र से आपको शक्ति का संचार शरीर में, ठीक है। श्वास भरिए पूरा, राइट। ऊपर वाले हाथ की मुद्रा जरूर बनाइएगा, जैसे नीचे बनाइए वैसे बनाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। निरंतरता इसमें लाने का प्रयास करें। कोई बात नहीं, तो इसलिए मैंने आपसे कहा है कि आराम मिलता है थोड़ा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हमसे अधम अधीन अगर पारे लग जाएंगे तो आप दीन बंधु सारे लग जाएंगे। जो विश्व के हैं और खरीदा है आपने, वो अब गुलाम गैर के नजवाने जाए। पृथ्वी का भार आपने 100 बार उतारा, क्या मेरे पास भार उतारे न जाएंगे। और अंतिम पंक्ति कैसी स्वाभिमान के भाव से भरी हुई है। कहते हैं प्रभु मैं ही नहीं क्या तुम, आपको भी तब तक विश्राम नहीं मिलेगा। आपको भी तब तक हमें भी विश्राम मिलेगा। तो कहते हैं कि तब तक मैं चरण आपके संतोष पाएंगे। आपके चरणों को भी तब तक स्नेह नहीं मिलेगा, संतोष नहीं मिलेगा, विश्राम नहीं मिलेगा। तब तक पाएंगे सिर्फ बिंदु से जब तक की पखारे न जाए। एक दूसरे पद्य में कहते हैं कन्हैया को एक रोज रोकर पुकार तो है पर आंखों की पुकार है।
कन्हैया को एक बार रोकर पुकारा, कन्हैया को एक रोकर पुकारा और कहा उनसे जैसा, कहा उनसे जैसा भी हो, कहा उनसे जैसा हूँ अब हूँ तुम्हारा। तो वो बोले कि साधन किए तूने क्या है, कौन सा साधन किया। वो बोले कि साधन किए तूने क्या है। मैं बोला कि तुमने साधन से अपनी कृपा से कल्याण करते रहे और हमसे साधना की अपेक्षा कर रहे हो। जलवा दिखाने वाले तो पर नकाब क्यों है, और गणिता से कुछ न पूछा, मुझसे हिसाब से। वो बोले कि साधन किए तूने क्या है। मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा। भगवान बोले तो छोड़ो साधना की बात, तुमने तो अच्छे आदमी का भी आचरण कर दिया। तो बोले मैं दुनिया में आकर किया कुछ। मैं बोला तो अब भेजना मत दोबारा। वो बोले मैं दुनिया में आकर किया कुछ। मैं बोला तो अब भेजना मत दोबारा। वो बोले परेशान हूँ तेरी बहस से। वो बोले परेशान हूँ तेरी बहस से। मैं बोला तो कह दो तू जीता मैं हारा। वो बोले तो कह दो तू जीता मैं हारा। अंतिम पंक्ति की वही भगवान ने कहा। तो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझे पर, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, फिर माध्यम क्या है कि कोई साधना भजन की सब रही, कौन है तुम्हारा माध्यम। वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक। मैं बोला कि बस इधर मेरी दुकान का था, यही इतना ही यहाँ कोई करोगे दो कर फिर बात ऐसी है। इसलिए आप छोड़े कभी ना बदल जाएंगे नाथ कब तक रहेंगे कड़े एक देख कर प्रेम निकल जाएंगे शाम की पेन वक्त चटायु करते रहिए। पाप पहुंचे स्वयं छोड़ करके अवसर ये घटना पथ को भरोसा खुद व खुद अपना करके मिल जाएंगे इसलिए आप छोड़े कभी ना। दर्श मिलने को रघुवर जी आएंगे जब हम न मानेंगे अपनी चलाए बिना जान देंगे न वापिस किसी शर्त पर मन पर पकड़ कर मचल जाएंगे फिर सुनाएंगे खोटनी खड़िया और पूछेंगे लगाई कहाँ फिर निवेदन करेंगे मैं छोड़ो हम प्रभु की नूतन प्रकार पाप फल जाएंगे। देखिए ये तो पतना है मन में पत्थर नहीं और होगा सभी राम जन पे हो जाए थोड़ी कृपा आपकी पूर्ण कर दो मनोरथ ये राजेश का जान कब पाँव से निकल जाएंगे छोड़े कभी ना। भरत जी के नेत्रों से भी आपको भरत रहे गीता बनी मेरे बहुत कई आवत वही भाव कई आवत बहुत सुंदर। इसी प्रकार से निरंतरता के साथ पावन
बहुत सुंदर। सावन जैसी बरस रही अखियाँ, सावन जैसी बरस रही अखियाँ, दिल जाना तरस रही अखियाँ, दिल जाना। अवधवासियों को भगवान के पास ले जाना पड़ा। भगवान भी अयोध्यावासी करते और हैं। अयोध्या में जो राम राज्य हुआ उसमें मूल महिमा शिव भरत जी की है। इसलिए भगवान कहते अयोध्या में मैं वो नहीं कर सका जो श्री भरत जी ने कर दिया, इसलिए मुझसे अधिक संत करेंगे। भगवान कहते हैं मुझसे अधिक महात्मा को समझना, मैं जहाँ रहता भी हूँ वहाँ मुझे प्रकट रूप से प्रतिष्ठित कर देना, ये संत की महिमा है। क्या इसको क्या कर्ण रोगा, कर्ण रोगांतक क्रिया, ये भ्रामरी है। ठीक है, दोनों पैर पहले खोल लीजिए जल्दी से। बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और लगातार शेक करते रहिए पैरों को। दोनों हथेली आपकी पीछे की ओर होंगी, कमर एकदम सीधी रखिएगा और सामने की ओर दृष्टि बनी रहेगी। पैरों को शेक कीजिएगा और बड़ा शून्य बना लीजिए। श्वास भरकर श्वास छोड़िए, पैरों के साथ श्वास भरिए और पैरों के साथ श्वास को छोड़ते जाइएगा। निरंतरता के साथ इस निरंतरता में बने रहिए। अरे बहुत बढ़िया, क्या बात। भोगी से भागी, वो बनता ना लौकी ठंडी और रायता ठंडा, दोनों मिक्सअप हो गए, कफ वृद्धि होगी। चाहे आप दिन में खाइए रात में खाइए, ठीक है। जिसको कफ विकृति हो गई उसको कफ वर्धक चीजें नहीं खानी, यानी जो कफ में वृद्धि करें, कफ बढ़ा दें, वो ऐसी चीजें अवॉइड ही करनी पड़ेंगी। जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, पित्त शामक रोग है, दोनों पैर मिला लीजिए आपस में, बड़ा शून्य बना लीजिएगा। जिनको पित्त की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, पित्त शामक पित्त जिनकी वृद्धि कर चुकी है, ऐसे लोग अगर पित्त वर्धक चीजें खाएंगे तो उनका पित्त बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं, याद रखिए। सब बड़ा हुआ बात पे नहीं नहीं, बड़ा हुआ नहीं है, विकृत है, ठीक है। हमें बैलेंस करना है, सम करना है, ठीक है। चलिए, दोनों उंगलियों को आपस में आप सामने की ओर और पीछे की ओर। रीना जी, अभी आप हैं हमारे साथ, कनेक्टेड हैं? अगर कनेक्टेड हैं तो जल्दी से लिख दीजिए कमेंट में। और आज तो मैं बहुत धीरे करा रहा हूं, आपकी शिकायत रहती है कि थोड़ा सा गुरुजी हल्का कराइए, धीरे कराइए, धीरे धीरे कराइए, हो नहीं पाता है। तो ये समस्या दूर हुई आपकी थोड़ी बहुत, और क्या क्या आपको कर पा रही हैं, क्या क्या समझ पा रहे हैं, ये हमें बताइएगा आप। चलिए, दोनों पंजों को एक साथ सामने की ओर श्वास भरिए, अंदर होल्ड करके रखिए, पैर सामने तान के रखिए, अंदर श्वास भर कर रखिए, छोड़ना नहीं है। फिर ढीला छोड़ दीजिए, श्वास छोड़ दीजिए और पैरों को ढीला छोड़ दीजिए। फिर पुनः श्वास अंदर भरिए, पैरों को अपनी अंदर रोक के रखिए श्वास को,
फिर ढीला छोड़। चलिए घुटने चला लीजिए। घुटने चलाने के लिए जंघाएं के आपकी, हाँ बहुत बढ़िया। जरा से स्वाद के चक्कर में, 2 इंच की जीभ के चक्कर में व्यक्ति अपने शरीर के संपूर्ण जो जितना 6 फीट का शरीर है उसको परेशान कर देता है। ये 2 इंच की जीभ जो है, ये चलिए ये यहीं पे आप अपने एड़ी को रख के रहिए। काफ में अपने आराम से हम क्या करेंगे, ये मौसम जो बदल रहा है ये पे सुस्ती आएगी, ये ध्यान। चलिए अरे ये वाला तो बढ़िया है, तो अच्छी बात। सुबह को ये छींके आ जाती हैं, इससे हम लोग पूरे फिट हो जाते हैं। इससे बढ़िया तो मौसम ही। अच्छी बात है। एक तरफ अंदर कीजिएगा, जानुशिरासन करेंगे पहले और लंबी गहरी श्वास भरेंगे और सामने अपना आपको मैंने कहा था अगर आप लेकर आ सकते हैं तो इसको लेकर आइएगा। जो आप तो लाना है, आपको अंगूठे में लगाएंगे ज्यादा देर नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है, और पंजे में लगाएंगे तो ज्यादा देर तक आप खींचेंगे, ठीक है। इस प्रकार का प्रयास कीजिएगा। अपर बॉडी को पूरा खींचना पड़ेगा, इसलिए रुमाल की जगह आपने थोड़ा सा अच्छा लाना पड़ेगा, ठीक है, बड़ा, और इस प्रकार से पूरा आ जाएंगे आप। घुटने से आगे आपकी चिन आनी चाहिए। प्रैक्टिस करेंगे। बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करेंगे। इसी प्रकार से दूसरे पैर के साथ हम जानुशिरासन, ये जानु शीर्षासन अथवा 1 leg फॉरवर्ड बेंडिंग with another leg. Inhale, hands up, then exhale, hands down. और अगर ऐसे ना आए तो फिर हम ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है, इस प्रकार से, और आ जाए तो आराम से चलिए दोनों पैरों को एक साथ पकड़ लीजिए। जितना जिससे बन पाए उतना। अब पैर आपके ओपन हो गए, हैमस्ट्रिंग मसल्स आपकी ओपन हो गई। अब आप आसानी से बद्ध कोणासन करने का प्रयास कीजिएगा। और बद्ध कोण के लिए मैंने क्या कहा है आपसे, बद्ध कोण के लिए यहां पहले आराम से मिला लीजिए और उसके बाद कितना धीरे धीरे नीचे हम ला सकते हैं उतना लाने का प्रयास। पूरा दबाव हम नीचे की ओर डालेंगे। ये पहले दबाव डालना प्रयास, आप रुक नहीं पाता, जितना रुक रहा है उतना दबाव डालिए। हाथ रखिए दोनों, नीचे दबाव डालिए। कितना डाल रहा है? हाथ में था। आप दीवार के सहारे जाइए, सामने चले जाइए। नहीं, पीठ दीवार की साइड में होनी चाहिए यार, हाँ, ताकि सरके नहीं आगे, आराम से। हाँ दबाव डालिए जी, वेरी गुड। हर चीज की टेक्निक होती है, एक तरीका है, लहजा है।
जितना नीचे ले जा सकते हैं उतना नीचे ले जाने का प्रयास कीजिएगा। और जब ये हो जाए तो आप देखेंगे कि आपका जो पेल्विक फ्लोर है वो कितना अधिक बेहतर हो गया है। और इसके साथ फिर आप बटरफ्लाई आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो बटरफ्लाई के लिए क्या करेंगे हम, आराम से इसका अभ्यास आपने अधिक करना है ये खोलने के लिए। ठीक है, इसके कुछ अभ्यास मैं आपको करा दूंगा और लोग आ जाएंगे तो ये भी करा देंगे कि आपके जो पेल्विक फ्लोर है अधिक नहीं खुल पाते हैं उसके लिए। ये खुलने प्रारंभ हो जाए। इसको खोलने के लिए केवल एक अभ्यास में बता दे रहा हूं आपको, जिसको हम पिजन पोज कहते हैं। ठीक है, उसमें बने रहना है। जैसे मैंने बताया था पिजन पोज में वो चेयर लगे नहीं कर वो, तो हमने अपने ये पेल्विक फ्लोर खोलने के लिए क्या करेंगे, लाइए तो हम आ गए अपर बतासन में। अब दोनों एड़ियां आसन पे लगाने का प्रयास कीजिए, तय लगना। ठीक है, और यहीं से क्या करेंगे, उठाएंगे और बस केवल एड़ी पर आएंगे और यहाँ। ठीक है, जितना आ सकते अब प्रयास कीजिएगा, ये पैरों को पास में लाने का प्रयास कीजिएगा। हाँ, जितना ला सकते हैं, जितना ला सकते हैं, देखिए जितना ला। ठीक है, चलिए फिर पीछे चले जाएंगे, कोई बात। ठीक है, तो पहला अभ्यास और दूसरा अभ्यास, तीसरा अभ्यास भी क्या करेंगे हम, यहाँ लाए। ठीक है, इस अभ्यास में आइए। हाँ हाँ, जितना मोड़ सकते हैं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ये पिजन पोज है। क्या कर रहे हैं देखो, एक बार देख लीजिए। यहाँ आए, यहाँ से हमने पैर को उठाया और मोड़ के रखे, बस इतना करना है। पीछे वाला पैर सीधा रहेगा। पहले पर्वतासन में आइए। हाँ, अब लेफ्ट पैर, हाँ बस पीछे वाला पैर सीधा कीजिएगा। हाँ, इस पैर को मोड़ना है, इस पैर को अंदर मोड़ना है, अंदर नहीं मोड़ रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, जितना हो पा रहा है। चलिए, इसका फिर ये नहीं हो पा रहा है तो यहाँ तो आ जाएगा। चलो यहाँ आ जाएगा, लाओ। चलो अगला, हम तो टेक्निक बहुत ही रही हैं, आप तो बस करने वाले बनो। पर्वतासन में आओ। हाँ बस, अब देखो इस पैर को देखो बाहर की तरफ लाना है भैया, देखो। यस, वेरी गुड। और सामने देखो, जितना पैर हमारा आगे आ जाएगा, ठीक है, उतना बेहतर हो जाएगा इसका अभ्यास। और अभी इतना आ रहा है तो यहीं से कीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमने दूसरे पैर से करना है, बाहर की तरफ मुड़ना है। ठीक है, तो अब देखेंगे ये तीन अभ्यास, ये तीन चार अभ्यास जो मैंने अभी कराए हैं, इन अभ्यासों से जी कोई बात नहीं, थोड़ी सी मेहनत करवा दी आपसे। चिंता मत कीजिए, आपके सारे मैं जितने जॉइंट्स हैं सारे ओपन करवा दूंगा। बस आप कॉन्टिन्यूसली करने का प्रयास कीजिएगा। पहली बार तो हाँ कोई बात, बस मैं चाहता हूँ इन्फॉर्म हो जाते हैं तो थोड़ा सा सही रहता है। हाँ, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे, मैं बहुत बिजी है मेरा शेड्यूल एक्चुअल में, मैं आपको सही बताऊं तो। चलिए बैठिए। तो इस प्रकार से हमने चीजों को दोहराना है। ठीक है, सीधी बैठिए, कमर गर्दन सीधी कीजिएगा और यहाँ पीछे की ओर देखिए, श्वास छोड़कर झुकना है, याद रखिएगा। पहले श्वास छोड़ते हुए ही अपने मूवमेंट देने हैं, ये बहुत ध्यान रखेंगे। ठीक है, श्वास छोड़ेंगे और
हाथ दोनों सीधे होना चाहिए, हैंड्स लॉक होना चाहिए। श्वास भरते हुए वापस आइएगा, फिर श्वास छोड़िए, छोड़ते के साथ साथ अपने अपर बॉडी को पीछे मूव करेंगे, ट्विस्ट करेंगे, जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम कर सकते हैं उतना कर। फिर श्वास भरते हुए वापस आएंगे। कमर दर्द में आराम मिलता है, बिल्कुल मुझे आराम है लेकिन हो जाता है कमर में, फिर आराम हो जाता है तो रेस्ट करता हूं। इस प्रकार से बहुत सारे अभ्यास हैं, ठीक है। तो निरंतरता के साथ अभ्यासों को हमें लाना है, अभ्यास में लाना है। और आइए सत्र का समापन करेंगे, ठीक है। वो भ्रामरी और कर ले, भ्रामरी मैं उस भैया के साथ बता दूंगा, उसको थोड़ा सा मुझे समझाना पड़ेगा। हाँ, मुझे चीजें बहुत माइनर चीजें बतानी पड़ेंगी, इसमें कड़रोगांत तक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको निरंतरता के साथ करना है। आपके कानों की क्षमता एकदम से बढ़ जाएगी, सुनाई आपको ज्यादा आने लगेगा। और ये सोचो आपने वर्षों से नहीं करा है, तो एक तरह से कहते हैं ना कि उसके ऊपर एक गंदगी की लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर बनती चली जाती है, और वो क्या होता है, फिर वो सुनाई कम देने लगता है। आजकल जैसे ये जल्दी मोतिया बिंदु हो जा रहा है, जी जी, इन सब के लिए क्या है? ये ये है अनुलोम विलोम है, नाड़ी शोधन है ना, वो सब कुछ है, लेकिन करना पड़ेगा। शुगर वगैरह और ये तो महामारी है। नहीं, महामारी नहीं, दैट इज लाइफ स्टाइल डिसीज, बैड लाइफ स्टाइल डिसीज, ठीक है। ये केवल आपकी खराब दिनचर्या का परिणाम है, जिसका नाम है शुगर, ठीक है। इसको आप ठीक कर सकते हो। आप अपनी दिनचर्या में योग को शामिल कीजिएगा, आयुर्वेद को शामिल कीजिएगा, अध्यात्म को शामिल कीजिएगा, तो आप देखेंगे कि आपका जो शुगर है, थायराइड है, बीपी है, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। नियंत्रण नहीं रहता। अब आप ही कह रहे हो, अब मुझे आपको साइनस की प्रॉब्लम है, कल हमने साहब रायता खा लिया, वो भी लौकी वाला, तो पता उसको कैसे रोकेंगे आप। हर चीज हर किसी के लिए नहीं बनी है, ये जीवन में याद रखिए। लेकिन हम क्या सोचते हैं, जो सबको है वो हमें भी है, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो पहनने की हो, चाहे वो यूज करने की हो, चाहे जीवन में जीने के लिए जो लोग यूज कर रहे हैं, वो सब कुछ नहीं है ना, सब कुछ सब किसी के लिए। आपका शरीर अलग है, ठीक है, आपके भाई का शरीर अलग है, आप समझो, ठीक है। आपके माता पिता का शरीर अलग है, आपके पड़ोसी का शरीर अलग है, तो सबके लिए सब चीज नहीं हो सकती। कुछ चीजें एक से हो सकती हैं परिवार में। एक बार और कीजिए। तो कानों की सुनने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, आती है, हाल खराब हो जाते हैं। आपको पता है, अभी
फिलहाल में क्या हुआ है, कफ सिरप से बच्चे खत्म हो गया काफी। कहीं पढ़ा था मैंने। तो उसमें जो है हमें हुआ क्या कि एलोपैथी का हमें प्रयास करना है कि कम से कम कर देना है, ये ध्यान रख। बहुत समस्या और तो उसके लिए आयुर्वेद की शरण में आना ही पड़ेगा, और कोई टेक्निक है नहीं। ठीक है, मैं आपको बता दूं, कितना भी कुछ कर लो आप, आपको लौट कर उस पर ही आना पड़ेगा। चलिए शत्रु का समापन करेंगे, शांति पाठ करेंगे। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिर्गावः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम तो खुदी के चक्कर में पेट तो रुकता था, स्त्री की जरूरत होगा तो खुद ही लिया ठीक से आप। अच्छा, और फिर जब ज्यादा दिक्कत होगी तो खोली था। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो वो ले लीजिएगा। और अभी मेरे साथ कौन कौन है जरा बता दीजिए इसका। तो राशि आप हैं क्या यहाँ पे? जी, आपके वो जो नंबर है उसकी पे ईमेल कर दो। हाँ उसकी भी कर दूँ। यहाँ धन वर्षा पोटली का निर्माण किया जा रहा है, और वो आपके घर तक पहुंचेगी सीधे। तो आपको बहुत जल्दी शीघ्रता दिखाते हुए, जी जी, तो आपको अपने यहाँ मंगा लीजिएगा। आपके घर में, परिवार में, गृहस्थ में, जीवन में किसी भी तरह की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए ये धन वर्षा पोटली आपके घर तक पहुंचनी जाएगी। और उसके लिए आप यहाँ से हमारे आश्रम से ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि पहली पोटली 1300 से लेकर 5100 तक की है। वो पोटली धन वर्षा पोटली, इसको आप अपने घरों में आप मंगाइएगा, आपको बहुत लाभ प्राप्त होंगे। तो इसलिए आप इस धन वर्षा पोटली से अपने जीवन को इन्हेंस कीजिए, अपने लक को, अपने भाग्य को और ज़्यादा इन्हेंस कीजिएगा। हमें दीजिए आज या शाम को, हम पुनः मिलेंगे सायंकालीन 5 बजे, और हो सकता है आज 4:30 बजे हम आपके साथ कनेक्ट हों, क्योंकि टाइमिंग 4:30 बजे हो जाएगा। तो हमें आइए दीजिए इजाज़त। ओम शांति। ओम जी भैया। वो चेक कर लीजिए। हाँ आगे।